टॉपिक है हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, क्लास 8 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, यानी इसमें हमें बताना है कि कौन से जो नंबर्स है वो तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं और कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर्स नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास में 216, तो इसे हम सोल्व करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। सो यहाँ पे लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे इसके। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है हमारे पास में 108। फिर ये अगेन क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 54। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो यह आ जाएगा हमारे पास में 27। अब ये 2 से नहीं हो रहा है तो ये हो रहा है 3 से। 3 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास में 9। फिर आ जाएगा हमारे पास में 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 आ जाएगा, और फिर ये 3 आ जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हुए हैं उसके, तो ये हमारे पास में प्राइम फैक्टर्स हुए हैं 216 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखो यहाँ पे 3 के क्या हो रहे हैं, 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 216 कैन बी grouped into triples of prime factors, thus 216 is a perfect क्यूब नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा 128। तो इसके भी हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो देखते हैं क्या आते हैं। ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 64। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास में 32। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये आ जाएगा 8। फिर 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, और फिर 2 से 1 टाइम। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। 128 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं इसके। देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, एक क्या हो रहा है, रिमेनिंग रह रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 128 कैन नॉट बी grouped into triples of prime factors, thus 128 is not a perfect cube
नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा 1000। इसे हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बाई फैक्टराइजेशन पे। बाई फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो 1000 के हम क्या करते हैं, फैक्टर से करते हैं। देखो यहां से हमने फैक्टर किया तो यह आ जाएगा 500 टाइम्स 2 से डिवाइड करने पर, फिर आ जाएगा ये 250, देन फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, यह आ जाएगा 125। अब ये 2 से नहीं हो रहा है, ये होगा 5 से, ये हो जाएगा 25 टाइम्स, फिर ये हो जाएगा 5, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 5, और फिर डिवाइड हो जाएगा ये 5 से 1 टाइम। चेक करते हैं तो देखो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास में 1000 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है वो क्या है, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1000 जो है क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 1000 कैन बी grouped as triples of prime factors, thus 1000 is a perfect cube number। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट पे हमारा नंबर है 100। तो सबसे पहले हम इसके टुकड़े करेंगे बाई फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे इसके टुकड़े करेंगे 100 के, तो ये हमारे पास में आ जाएंगे क्या, 2 से डिवाइड होने पर ही आ जाएगा हमारा 50, फिर 2 से डिवाइड होने पर आ जाएगा ये 25, ये फिर 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और फिर ये 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके प्राइम फैक्टर्स हुए वो हमारे पास में है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, सो हम लिख सकते हैं 100 कैन नॉट बी grouped as triples of prime factors, thus 100 is not a perfect क्यूब नंबर। ठीक है, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 पे हमारा नंबर है 46656। इसके बारे में हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 6 6 5 6। थोड़ा लेंदी होगा ये, क्योंकि डिजिट क्या है हमारा थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होने पर यह आ जाएगा 2 3 3 2 8। ठीक है, फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड होने पर यह आ जाएगा इस बार 1 1
4 ठीक है। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि एंड में 4 है, इट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा 5 8 3 2। फिर हम इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा ये 29 1 6 ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया हमने तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1 4 5 8। ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे पास में आ जाएगा क्या 7 2 9। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास में आ गया 2 4 3। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 81। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 27। फिर ये हमारे पास में आ जाएगा क्या 3 से डिवाइड होने पर 9। फिर ये आ जाएगा 3 और 3 लास्ट में क्या आ जाएगा 3 और 1, ये पेयर हो जाएंगे इसके। हम फैक्टर्स लिखते हैं इसके तो ये हो जाएगा 4 6 6 5 6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ठीक है। और फिर आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे पेयर्स क्या हो रहे हैं, ट्रिपल्स की फॉर्म में बन रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर्स ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 6 6 5 6 कैन बी grouped as triples of prime factors, thus 4 6 6 5 6 is a perfect cube number. Okay.